जैसे आपको मैंने पिछले वाले पाचन के पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि मुंह में पाचन है, पेट में पाचन। जो आपका मुंह में पाचन होता है वो आपका बोलस कहलाता है, और जो आपका पेट में पाचन होता है आमाशय में वह क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक, जो मुंह में पाचन होता है क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। जो यहाँ पेट में होता है ये काइम कहलाता है। ठीक, अगर आप मुंह में से अगर खाना निकाल के देखेंगे तो वो बोलस रहता है, और जो आपका उल्टी होता है वो क्या रहता है? काइम रहता है। चलिए हम यहाँ से समझते हैं। जो आपका यहाँ तक तो पाचन समाप्त मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था। आप अगर नहीं देखे तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से समझिए, ये तो आपका बोलस हो गया। ठीक, जब काइम आया आपको आमाशय पाचन खत्म हो गया था। आप छोटी आंत का पाचन देखना, छोटी आंत का पाचन कैसे होता है। छोटी आंत में जैसे ही आता है तो यहाँ पर उसका मतलब भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पूर्ण कैसे होता है ये समझिए। छोटी आंत में दो एंजाइम आके जुड़ते हैं। छोटी आंत में दो एंजाइम नए आते हैं। कहाँ से आता है? एक आता है अग्नाशय से, एक आता है किससे? लीवर से, पित्ताशय से, सॉरी। अब देखिए जो अग्नाशय रहता है इसी में मतलब पूर्ण पाचन हो जाता है। कैसे समझिए, आपके मुंह में किसका पाचन हो जाता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। आपके पेट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। जो आपका जो अग्नाशय रहता है इसके जो एंजाइम्स रहते हैं ये किस किस का पाचन करते हैं? फैट का कर देते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट का कर देते हैं और प्रोटीन का कर देते हैं। तो आपकी जो ये छोटी आंत है यहीं पे इसका पूरा पाचन हो जाता है। चलिए आगे देखिए। अब अग्नाशय के बारे में बता देते हैं। अग्नाशय मैंने बताया पूर्ण पाचक कर देता है। अब कैसे कर देता है ये देखिए। अब इसमें देखिए अग्नाशय एक ग्रंथि है। पहली बात अग्नाशय ग्रंथि, ये हम ग्रंथि वाले चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। यह पूर्ण पाचक एंजाइम है। इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो पूर्ण तरह से पाचन को कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है? अब ये इस चीज को आप याद रखिएगा। लेट मतलब एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। अब देखिए एल से समझिए, एल से क्या होता है? एल से लाइपेज होता है। लाइपेज मतलब चिपचिपा पदार्थ। क्या? लाइपेज मतलब चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ में कौन आता है? फैट यानी वसा आता है। तो क्या करता है लाइपेज? वसा का पाचन कर देता है। क्या? लिपिड का पाचन कर देता है। अगला आता है, आपने लाइपेज समझ लिया। अगला देखिए ए से एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च का। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक, ये मंड यानी चोकर का पाचन करता है। किसका? एमाइलेज। स्टार्च यानी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, उसका पाचन करता है। अब टी से ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का पाचन क्या होता है? अब इसमें देख लीजिए आप, जो एमाइलेज रहता है अब ये किसका? स्टार्च का पाचन करता है। अब आप पूछोगे सर जी स्टार्च का पाचन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन था ये तो क्या बोलते हैं ऊपर ही हो गया था, मुंह में हो जाता है। तो आप पूछोगे जब मुंह में हो गया था तो यहाँ कैसे होता है? तो देखो बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो अच्छे से ये लार हमारा घुल नहीं पाता है, जल्दी से खा लेते हैं। तो जो इसमें से बचा हुआ जो स्टार्च रहता है वो कौन पचा देता है? एमाइलेज पचा देता है। ठीक, अब जब ट्रिप्सिन आता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का अब आप कहोगे आमाशय में पाचन होता है, तो क्या जो पेप्सिन रहता है ना इसमें, ये अगर आमाशय में जो कौन रहता है? पेप्सिन रहता है ना, वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है पेप्सिन आमाशय में। तो क्या होता है? ये जो ट्रिप्सिन रहता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन को। ये चीज बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये वाला आप याद रखिएगा। लेट एल से लाइपेज यानी चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ में कौन आता है? फैट यानी वसा। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। लिपिड पाचन कहते हैं इसे। ए से एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है? मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, चोकर भी कह सकते हैं उसे। और ट्रिप्सिन जो रहता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, तो पेप्सिन क्या कर देता है? उसको प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देता है। तो जो ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसको? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझिए अग्नाशय जो है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ देता है। पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ देता है, तो कहाँ छोड़ता है? ये वाले पूर्ण पाचक करता है, लेकिन इसको छोड़ना कहाँ पड़ता है? ग्रहणी मतलब छोटी आंत में छोड़ना पड़ता है। कहाँ? छोटी आंत में छोड़ना पड़ता है। अब ये लेट
नामक एंजाइम जब ये छोटी आंत में छोड़ेगा तो छोटी आंत क्या कहता है, हम अम्लीय चीजों का पाचन नहीं करते हैं। बस यही हो गया बवाल। अब आप कहेंगे कि जब अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, तो अमाशय में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम दे देता है, तो काइन जो आता है ये अम्लीय आता है छोटी आंत में। तब ये समझिए कि अब कैसे पाचन होगा। अब तो ये छोटी आंत कहता है हमें अम्लीय चीज पसंद नहीं है, हम क्षारीय चीज को बस पाचन करेंगे। अब यही बवाल होता है, तो इसके लिए इस बवाल को सुधारने के लिए एक यहाँ चीज रहती है जिसको कहते हैं लीवर और पित्ताशय। तो लीवर क्या करता है, लीवर यह करता है कि ये पित्त का निर्माण कर देता है। ये पित्त यानी गाल होता है, गाल का निर्माण कर देता है। और जो पित्त होता है ना, इतना कड़वा पदार्थ रहता है कि आप क्या ही बोलो। आप मुर्गा काटते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि मतलब इतना बड़ा थैली रहता है अलग अलग का, उसको अगर वो गलती से कट गया ना तो क्या होता है कि पूरा मीट खराब हो जाता है। तो आगे देखिए ये क्या करता है, लीवर पित्त का निर्माण करके यहाँ पित्ताशय में स्टोर करके रख देता है। तो ये पित्ताशय क्या करता है, यहाँ पे क्षारीय माध्यम दे देता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लीवर का काम देखते हैं। लीवर किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त यानी गाल कहते हैं। तो जो पित्त का निर्माण करता है ये कहाँ स्टोर रहता है, पित्ताशय में स्टोर कर देता है। क्या, पित्ताशय में। आप यहाँ देख सकते हैं जो छोटा वाला है यही स्टोर कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्त का पीएच मान 8 रहता है। कितना, पित्त का जो पीएच मान रहता है वह 8 रहता है। ये पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम दे देता है। ठीक है, जो अम्लीय माध्यम आता है यहाँ से काइन, उसको क्या करता है, क्षारीय दे देता है ताकि छोटी आंत पचा सके। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, पित्त से वसा का पाचन भी हो जाता है। क्या होता है, वसा का पाचन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्लिफिकेशन। क्या कहते हैं, एम्ब्लिफिकेशन। फिर ये क्या होता है, एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लेता है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जिसमें एंजाइम नहीं रहते हैं, तब भी ये क्या करता है, पाचन कर लेता है, पाचन कर लेता है। ठीक, इसमें एक चीज छोटी आंत में एक हार्मोन्स रहते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, ये जो पित्त रस को बोलते हैं कि जल्दी आओ खाना काइन में आ रहा है उसको पचाना है। ठीक, तो ये कौन रहता है, कोलेस्ट्रोकाइनिन रहता है। क्या, कोलेस्ट्रोकाइनिन रहता है। ये यहाँ पे स्थित रहता है, जैसे खाना आने वाला रहता है जाता है तुरंत इसको पित्त रस को बोलता है जल्दी आओ क्या खाना आ रहा है। तो ये ऐसे ही जैसे कि इसमें रहता है बुलाने वाला कि ताकि पित्त रस आए, ताकि क्षारीय माध्यम हो और आपका पाचन हो सके। वैसे ही एक अग्नाशय के जो लैक्ट नाम की एंजाइम को बुलाने के लिए भी एक चीज रहता है, उसको क्या कहते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, लिखा नहीं। पैंक्रियाज में जो लेट नामक एंजाइम को जो बुलाता है वो जानिए कौन होता है। लेट नामक एंजाइम को जो बुलाता है वो रहता है स्क्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है। जो कौन सा हार्मोन रहता है, इसलिए अग्नाशय में लेट नामक को बुलाने के लिए क्या रहता है, स्क्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है। ये क्या करता है, जाता है अग्नाशय में, क्या बोलता है कि आइए क्या हो रहा है, पाचन होने वाला, अपना लेट नामक एंजाइम भेजिए। तो यह क्या होता है, स्क्रेटिन द्वारा होता है। तो इतना आप समझ गए। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लीवर क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है। और पित्त कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में होता है, जिसे गैल ब्लैडर कहते हैं। पित्त का पीएच मान 8 रहता है। ये पित्त क्या काम करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम दे देता है। वसा का, इसमें वसा का पाचन भी कहते हैं, जिसमें एम्ब्लिफिकेशन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्लिफिकेशन कहते हैं। यह एंजाइम ना होकर भी भोजन का पाचन करता है। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं, पित्त रस को बुलाने के लिए कौन सा हार्मोन रहता है, कोलेस्ट्रोकाइनिन हार्मोन रहता है, जो क्या करता है, इसे उत्तेजित करता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो चलिए हमने कहां तक देख लिए थे, अग्नाशय तक देख लिए थे। अब हम आ गए थे छोटी आंत पे, स्मॉल इंसेक्ट। तो इसमें देख लीजिए ये 3 भाग में होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन होता है, कैसे होता है, अभी इसमें क्या होता है, पाचन प्लस अवशोषण भी होता है। क्या होता है, पाचन प्लस अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन से रहते हैं, देख लीजिए। पहले तो होता है ड्यूडेनम यानी ग्रहणी होता है। ठीक, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है एल्यूमिनियम। हाँ, तो अब ग्रहणी का काम कर लीजिए। ग्रहणी में क्या होता है, दोनों क्या बोलते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं सेक्रेटिन, जो क्या करता है, ये जो पूर्ण पाचक एंजाइम रहते हैं उनको बुला देता है अग्नाशय में से, क्या आ रहा है, पाचन होने वाला है। फिर क्या होता है,
कोलेस्टिकोकाइनिन होता है, जो क्या होता है पित्त रस को बुलाता है कि आ जाओ, क्या बोलते हैं पाचन होने वाला है, क्षारीय माध्यम लग रहा है। इसलिए क्या करते हैं ये दोनों एंजाइम क्या कहां से निकलते हैं, छोटी आंत में से निकलते हैं। छोटी आंत में कोई ये एंजाइम नहीं रहते हैं, हार्मोन से निकलते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि छोटी आंत में से कोई एंजाइम, छोटी आंत बोल रहा हूं, ड्यूडेनम में से कोई भी एंजाइम निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। क्या होता है, ड्यूडेनम में से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक, जो जेजुनम रहता है, तो जो जब इसमें पाचन होना रहता है, जब ये पूर्ण पाचक एंजाइम आता है तो इसको पचाने के लिए थोड़ी जगह रहनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ड्यूडेनम क्या करता है, जितना भी भोज्य पदार्थ रहता है, मतलब भोजन रहता है, उसको फैलने की जगह रहना चाहिए। देखते हो महिलाएं जब क्या होते हैं, चावल जब मतलब बीनती है तो थोड़ा सा फैला देती है, उसके बाद बीनती है ना, वैसे क्या करता है ड्यूडेनम, क्या करता है भोजन पदार्थ को जेजुनम तक कैसे तक फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। फिर उसके जेजुनम कोई काम नहीं है। एलिनियम जो होता है ये पाचन तथा अवशोषण दोनों करता है। जो एलिनियम रहता है इसमें पाचन और अवशोषण कैसे होता है, जो इसमें जो एक एंजाइम पाया जाता है एलिनियम में। अभी ये कौन सा एंजाइम रहता है, एरेप्सिन रहता है। और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का करता है। अब आपको मैंने पहले बताया था कि आमाशय में प्रोटीन का होता है, आमाशय में प्रोटीन को किस पे बदल दिया जाता है, पेप्टोन में बदल दिया जाता है। फिर अग्नाशय में ट्रिप्सिन कर देता है, अग्नाशय पेप्टोन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है, पेप्टाइड में बदल जाता है। तो जब पेप्टाइड जब आता है एलिनियम में तो क्या होता है, पेप्टाइड तो जो इरेप्सिन जो नामक जो एंजाइम रहता है वो पेप्टाइड को क्या करता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। क्या कर देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। अब देख लीजिए अवशोषण कैसे होता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है इसमें एक रसांकुर यानी विलय में कहते हैं, ये देख सकते हैं जो इस कार्टिकल संरचना है ये विलय रहता है। तो ये अवशोषण कर देता है, क्या हो जाता है, अवशोषण कर देता है। तो छोटी आंत में क्या हो गया, पाचन खत्म हो गया, पाचन खत्म हुआ, कैसे हुआ, पूर्ण पाचन और यही हो जाता है, पाचन तथा अवशोषण हो जाता है। ग्रैनी में क्या होता है, ड्यूडेनम में क्या होता है, दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या कौन से होते हैं, रहता है स्क्लेटिन और क्या होता है कोलेस्टिकोकाइनिन, सॉरी थोड़ा बड़ा है, कोलेस्टिकोकाइनिन रहता है, दो हार्मोन्स रहते हैं। कोलेस्टिकोकाइनिन क्या करता है, पित्ताशय को बोलता है कि पित्त रस भेजिए जल्दी, यहाँ पाचन होने वाला जाता है, इसको उत्तेजित करके ला देता है। और जो स्क्लेटिन रहता है वो अग्नाशय में से जो लेट नामक जो पूर्ण पाचक एंजाइम रहते हैं उनको बुला देता है। और इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, याद रखिए। और जेजुनम में क्या होता है कि ये जब भोज्य पदार्थ को पचने जब ये पूर्ण पाचक रस आता है तो इसको क्या करते हैं, फैलाने की जगह रहना चाहिए। तो जेजुनम में क्या होता है, फैलाव हो जाता है। एल्यूमिनियम में क्या होता है, पाचन तथा अवशोषण होता है। इसमें इरेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। इसमें अवशोषण कैसे होता है, इसमें रसायनिक यानी विलय नामक एक चीज पाई जाती है ऐसे कटका जो क्या करता है, अवशोषण करता है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या हो गया, भोजन का पाचन हो गया और क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हो गया। अभी जल का अवशोषण बचा है। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। चलिए बड़ी आंत में देखते हैं। तो देखिए हमने छोटी आंत तक आपको पढ़ा दिया था, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था कि जब ये छोटी आंत से खाना आता है तो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अगर टेक्निकल भाषा में कहते हैं इसको कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे छोटी आंत से ये खाना है कॉलन में, ये यहाँ पे एक अपेंडिक्स जो लड़का हुआ देख रहे हैं आप, ये अपेंडिक्स नाम का एक अवशेषी अंग रहता है। ये क्या रहता है, जानवरों में घास फूस पचाने के लिए पहले रहता था। ये अवशेषी अंग सिर्फ रहता है लेकिन काम नहीं करता है। अगर कोई पूछे आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो आपका अवशेषी अंग है, तो वो क्या है, अपेंडिक्स है, ये वाला। ठीक, फिर इसके ऊपर क्या ये कॉलन आ जाता है। तो जब ये कॉलन ऊपर की ओर जाता है तो उसे असेंडिंग कॉलन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलन कहते हैं। जब ऊपर गया तो असेंडिंग कॉलन, तो फिर जब ऐसे जाता है क्षैतिज जैसे तो ये ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। क्या, ट्रांसवर्स कॉलन। ऊपर गया असेंडिंग कॉलन, ऐसे गया ट्रांसवर्स कॉलन, और जब नीचे आया तो डेंसडिंग कॉलन। ठीक, यहाँ हो गया। तो यहाँ देखिए उसका टुकड़ा दिख रहा है। तो जब ये टुकड़ा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलन। क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलन। फिर उसके बाद जब ये नीचे आया तो ये वाला दिख रहा है, ये आपका रेक्टम कहलाता है।
क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। यहीं पे क्या होता है आपका जो भोजन यहाँ से पच गया है, काइल पहले तो मुंह से लिए तो बोलस रहता है, फिर आमाशय से जब नीचे नीचे जब जाता है तो पाइल हो जाता है, तो जब इसमें से जब आंत में से आता है तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूं, काइल हो जाता है। मुंह से आया बोलस, आमाशय में आया क्या हुआ, काइल, और जब आंत से आया तो क्या, काइल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाता है। तो अब इसमें समझिए बड़ी आंत में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, इसका निचला भाग क्या होता है, सीकम हो जाता है, ये अपेंडिक्स अब्सोसियन है, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया हूं। ऊपर गया तो क्या हुआ, असेंडिंग, साइड में ऐसे गया तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, और जब नीचे आया डिसेंडिंग, और जब ऐसे टुकड़े में आया सिग्मोइड कॉलम, और जो ये वाला है ये आपका रेक्टम कॉलम होता है। ठीक, तो जब आप कभी कभार देखे होंगे जल का अवशोषण जो होता है, जो ये रेक्टम जो होता है, इसमें कभी कभार होता है कि यहाँ पे घाव हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं या फिर मांस बढ़ उड़ जाता है, तो यहाँ एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं बवासीर, पाइल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको क्या करता है, ऑपरेशन द्वारा काट के निकाल दिया जाता है तो ये ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो लेट्रिन आता है यहीं पे स्टोर हो जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे कुछ घंटे के बाद, घंटा नहीं ज्यादा नहीं रहता, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो इस भोजन में यहाँ पे जो रहता है इसमें एक तरह का एक लिक्विड मिला दिया जाता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन आता कहाँ से, तो ये आपका यकृत ही, ये इसमें मतलब भोजन जब यहाँ पे आता है छोटी आंत में तो क्या कर देता है, यकृत बिलिरुबिन मिला देता है, जिससे आपका लेट्रिन का कलर पीला हो जाता है। ठीक, समझ गए आप। तो आगे एक बार वापस समझ लीजिए, छोटी आंत से आया यहाँ पे कॉलन में, तो जब कॉलन ऊपर गया तो क्या हो गया, असेंडिंग कॉलन, और जब ऐसे साइड में गया ऐसे करके तो ये क्या हो गया, स्टैंड, क्या हो गया, स्ट्रैंडवर्स कॉलन, सॉरी स्ट्रैंडवर्स कॉलन, और जब नीचे आया डिसेंडिंग कॉलन, और जब ऐसे टुकड़े में आया सिग्मोइड कॉलन, और ये जो यहाँ पे जो आपका स्टोर होके रहता है अपशिष्ट पदार्थ, इसको क्या कहते हैं, रेक्टम यानी मलाशय कहते हैं। फिर ये क्या होता है, गुदा द्वार यानी एनस द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक, ये चीज आप अच्छे समझ गए हैं। तो चलिए अब बढ़िया, आपका यहीं पे मतलब पाचन आपका पूर्ण हो गया है, तो आप इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो भी बोर्ड में जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो प्रोटीन का पाचन आप समझिए, प्रोटीन का जो पाचन होता है, पहली बात तो पहले आ जाता है जब आपका प्रोटीन आप लेते हैं तो पहले का आता है आपका पेट में, यानी आमाशय में आता है। तो आमाशय में आपका पेप्सिन रहता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम रहता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब जब आगे जाता है पेप्टोन, जब आगे गया तो जब अग्नाशय पास आ जाता है तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम रहता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो क्या कर देता है, पेप्टोन जब हुआ तब प्रोटीन से पेप्टोन हुआ, पेप्सिन ने कर दिया, और जब पेप्टोन जब आगे जाता है अग्नाशय में तो पेप्टोन को ट्रिप्सिन किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। फिर पेप्टाइड जब आपका छोटी आंत में गया तो इरेप्सिन क्या कर देता है, इरेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, और वो क्या कर देता है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। आमाशय में आपका क्या हुआ, पेप्सिन ने प्रोटीन को किसमें बदला, पेप्टोन में बदला। फिर पेप्टोन जब अग्नाशय में आया तो ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को किसमें बदला, पेप्टाइड में बदला, और जब पेप्टाइड नीचे आया थोड़ा, जब छोटी आंत में आया तो इरेप्सिन ने किसने बदल दिया, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल दिया। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, जब आपका भोजन जब आप ग्रहण करते हैं मुंह में जब रहता है तो उसको बोलस कहते हैं, मुंह से आगे जाता है बोलस कहते हैं, और जब आपका पेट में से जब आगे जाता है पच के तो उसको काइल कहते हैं, और जब आपका बड़ी आंत में आ जाता है हाथों में तो उसे काइल कहते हैं। अगर आपका मुंह से भोजन निकला तो उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, और अगर आपका उल्टी हुआ तो उसको काइल कहते हैं, और अगर आपका मल त्याग हुआ तो उसको काइल कहते हैं। ठीक, मल मूत्र त्याग को काइल कहते हैं। अब पाचन के भी बाबू कुछ चरण होते हैं, क्या होते हैं,
इंजेक्शन में इंजेक्शन इंजेक्शन है ना अंतःकरण, इंजेक्शन है अंतःकरण। आपका पहला चरण क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डाइजेशन, डाइजेशन जो आपका पचता है, इंजेक्शन है मुंह में आप खाइए मतलब पूछी पूछी वो आपका इंजेक्शन हो गया, ले लिया आपने खाना। और डाइजेशन क्या हो जाता है आपका, डाइजेशन जब आपके पेट में पाचन क्रियाएं होती हैं वो डाइजेशन कहला जाता है। फिर आपका ये वाला आ जाता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी उसको अवशोषण कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जब नीचे आता है तब एसिमिलेशन होता है। यहाँ मैंने लिखना भूल गया, रुक जाइए मैं लिख देता हूँ, या मैं मिटाता हूँ, गलत एक पॉइंट भूल गए थे हम, मैं यहाँ पे लिख दूँ एसिमुलेशन होता है। एसिमुलेशन यानी क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा होती है वह सोख ली जाती है पूरे शरीर में। फिर सोचते हैं हाँ खाना खा लिया है अब थोड़ी ताकत मिल रही है। फिर पांचवा आपका क्या होता है, पांचवा समझिए आपका हो जाता है पांचवा डिफेक्शन। क्या हो जाता है, डिफेक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफेक्शन। तो पहला आपका इंजेक्शन हो गया यानी अंतःकरण हो गया, दूसरा डाइजेशन हो गया, डाइजेशन यानी जो आपका पेट में पचता है, तीसरा आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया जो आपका मतलब अवशोषण होता है, और जो चौथा हो गया आपका एसिमुलेशन हो गया। एसिमुलेशन हुआ, एसिमुलेशन में स्वांगीकरण हुआ, आपका पूरे शरीर में ऊर्जा चली जाएगी, ऊर्जा की मतलब हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्या आता है, डिफेक्शन आ जाता है, जो आपके मतलब मलाशय द्वारा मतलब बाहर फेंक दिया जाता है स्टोर करके, वो आ जाता है।